अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में अरशद पप्पू कत्ल केस की समाअत। रेंजर्स की उजैर बलोच के एतराफी बयान केस का हिस्सा बनाने की सदा। अदालत के इस्तफसार पर उजैर बलोच का एतराफी बयान से इजहार लाताल्लुकी। कहा, मेरा कोई एतराफी बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ, आपके जज के सामने बयान रिकॉर्ड हुआ, दस्तखत भी मौजूद हैं। अदालत के रिमार्क्स। मुकाबले में मारे जाने वाले बाबा लाडला से मुतालिक रिपोर्ट तलब। आइंदा समाअत पर मुलजमान पर तरमीमी फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। सिंध हाई कोर्ट में SHO फवाद खान कत्ल केस की समाअत। उजैर बलोच के शरीक मुलजिम गफ्फार मामा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी और आज़ादी का सूरज जरूर तुलू होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का मुज़फ्फराबाद में यौम शोहदाए कश्मीर पर तकरीब से खिताब। कहा, शोहदा के मुकद्दस लहू के सदके में आज़ादी की मंजिल जरूर हासिल होगी। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने कहा कि 13 जुलाई 1931 का दिन रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख का अहम संग मील है। अहले कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी तक जारी रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी का दिन दूर नहीं। पैगाम में कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बोले, पाकिस्तान का हर शहरी कश्मीरी अवाम के साथ है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, आज का दिन जबर इस्तिबदाद के सामने जाने निछावर करने वालों की याद दिलाता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बोले कि शोहदा के खून से कश्मीर की आज़ादी की सुबह तुलू होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा, वो दिन दूर नहीं जब हमारी नस्लें कश्मीर में आज़ादी का सूरज तुलू होता देखेंगी। मकबूजा जम्मू कश्मीर मुस्लिम अक्सरियती खित्ता है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। सदर नून लीग और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। कहा कि 22 मुसलमानों का जाने कुर्बान करके आज़ान मुकम्मल करना पैगाम है कि उन्हें शिकस्त नहीं दी जा सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि कश्मीरी शोहदा की आज़ान की बाज़गश्त से भारतीय हुक्मरान आज भी लरज़ रहे हैं। शोहदा के लहू का एक एक कतरा न फरामोश किया जाएगा और न ही मुआफ। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का बयान। कहा, यौम शोहदा बहादुर कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। भारतीय मज़ालिम नाकाबिल तस्खीर जज्बे जद्दोजहद आज़ादी को दबाने में नाकाम रहे। इंशाअल्लाह कामयाबी कश्मीरियों का मुक़द्दर है। एहतसाब अदालत में जेर समाअत जाली अकाउंट केस। नैब ने आसिफ अली जरदारी के क्लिफ्टन में वाक़े घर मुंजमद करने पर जवाब जमा करवा दिया। नैब ने 8 अरब रुपए के मुश्तबा ट्रांजैक्शंस पर जवाब एहतसाब अदालत में जमा करवाया। जवाब में कहा गया कि आसिफ अली जरदारी का क्लिफ्टन कराची का घर करप्शन के बनाने जाने के ठोस सबूत मौजूद हैं। नैब की एहतसाब अदालत से आसिफ अली जरदारी का घर मुंजमद करने की तौसीक की सदा। नून लीग का BRT बनाने वाली कंपनी को इस्लामाबाद में 3 मेगा प्रोजेक्ट्स देने पर इजहार तशवीश। तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है, वज़ीर आज़म मुल्क के साथ वही कर रहे हैं जो BRT के साथ किया। जिस कंपनी के खिलाफ पर्चा दर्ज कराना और ब्लैकलिस्ट करना चाहिए था, उसे अरबों के मजीद ठेके दे दिए गए। ये वही कंपनी है जिसका केस वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने एंटी करप्शन पंजाब के हवाले किया था। इस्लामाबाद के अवाम खबरदार हो जाएं, उनके साथ भी पेशावर के शहरियों वाला सलूक होने जा रहा है। साबिक मुशीर अजमल वजीर के कमीशन स्कैनल की ऑडियो फॉरेंसिक टेस्ट के लिए इरसाल। ऑडियो की असली या जाली होने की तस्दीक हो सकेगी। चीफ सेक्रेटरी किसी समरी की रोशनी में एंटी करप्शन या फिर FI से तफ्तीश का फैसला किया जाएगा। तहकीकात के लिए दीगर महकमों के आला अफसरान को भी शामिल किए जाने का इम्कान है।
नेपरा की कराची में लोड शेडिंग के हक़ाइक़ इकट्ठा करने वाली टीम ने काम शुरू कर दिया। टीम एक हफ्ते में जामे रिपोर्ट पेश करेगी, जिसकी रोशनी में अथॉरिटी मजीद एक्शन लेगी। नेपरा ने अवामी समात में शिकायत पर कराची में जायजा टीम भिजवाने का ऐलान किया था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। डिफेंस, कोरंगी, शारा फैसल, बलोच कॉलोनी, महमूदाबाद में रिमझिम, मलिर गार्डन, गुलमार और लसबेला में भी बारिश। मौसम खुशगवार। सक्खर, खैरपुर, लाड़काना, जैकबाद में शिकारपुर समेत मुतादिद शहरों में भी बादल बरस पड़े। 100 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतादिद शहरों में रात से बिजली मुअत्तल। कराची में महंगा दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 76 दूध फरोशों पर 4,56,000 रुपए से ज्यादा जुर्माना। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के सदर शाकिर उमर गुज्जर गिरफ्तारी के बाद रहा। कहना है कीमत में इजाफा वापस लेने के बजाय मजीद 15 रुपए का इजाफा करेंगे। कमिश्नर कराची की शहरियों से मुनाफाखोरों की निशानदेही की अपील। मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 69 जिंदगियां निकल गया। इंतकाल करने वालों की तादाद 5,266 तक जा पहुंची। 24 घंटों में 2,769 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 2,51,625 हो गई। सिंध में सबसे ज्यादा 1,05,533, पंजाब में 87,043 केसेस की तस्दीक। अभी अरबों रुपए के काले धन का मालिक सरकारी मुलाजिम खुद ही सामने आ गया। महकमा सखावत के मामूली मुलाजिम हाकिम राहुजो ने बरसों से छुपाए काले धन से खरीदी गई मजीद 12 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टीज रखने का एतराफ कर लिया। नैब और FBI खामोश क्यों? असासे जब्त करने के लिए राह हमवार हो गई। हाकिम राहुजो ने शदीद दबाव में आकर बरसों से छुपाई गई करोड़ों की प्रॉपर्टी माली साल खत्म होने के कुछ दिन पहले जाहिर की। बात करते हैं ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज चांडियो से। जी इम्तियाज। जी, ये अब तक की एक और बड़ी कामयाबी है। जिस तरह से हमने अपनी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज में महकमा सकाफत और सयाहत के जो मामूली एक अकाउंट अफसर हैं हाकिम राहुजो, जिनकी बख्तावर गोट, गुलिस्तान जोहर समेत सिंध भर में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, और इस हवाले से जिन जिन जगहों का हमने निशानदेही की थी कि ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो हाकिम राहुजो की हैं और वो इनकार करते रहे, अब खुद ही वो सामने आए हैं। और इस हवाले से इसने बहुत चालाकी से जो है वो अपने गोशवारों में ये एतराफ़ कर लिया कि ये तमाम प्रॉपर्टीज इनकी अपनी हैं। और जो महकमा सकाफत के जो मुलाजिम हैं हाकिम राहुजो, उन्होंने ये तमाम प्रॉपर्टीज तकरीबन 12 करोड़ रुपए से ज़ायद की मालियत की हैं प्रॉपर्टी, जो मार्केट वैल्यू है उस हिसाब से उनको छुपा के रखा था और कभी भी उनको ऑन नहीं करता था, जबकि लोगों को पता था कि हाकिम राहुजो की हैं। हाकिम राहुजो मुसलसल दबाव में थे और जो स्टोरीज आ रही थी और असासों के हवाले से खबरें आ रही थी, तो इन्होंने माली साल जो 2019 के गोशवारे जो सितंबर में जमा कराने थे, वो इन्होंने गुज़िश्ता जो मई महीने के 11 मई को सिर्फ जून का महीना ख़त्म होने से चंद दिन पहले इन्होंने ये गोशवारे खामोशी से FBI में जमा कराए, जिसमें इसने 12 करोड़ रुपए की जायद जो प्रॉपर्टी है उनको शो किया है। और हाकिम राहुजो की इस प्रॉपर्टी शो करने में जो दिलचस्प पहलू सामने आए हैं कि जो प्रॉपर्टीज कई साल पहले उसने खरीदी, वो अब जाहिर करने पर जो बेनामी एक्ट है या FBI के कवानीन हैं उनके सरासर उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही, क्योंकि एक सरकारी मुलाजिम एक तो मनी टेल देगा कि ये प्रॉपर्टी कहाँ से खरीदी गई है, और अगर बेनामी अचानक उसने अपने नाम पर की है तो इस पर भी जो FBI के जराए बता रहे हैं कि बेनामी एक्ट में या किसी भी MNST में सरकारी मुलाजिम या उनके बच्चे कोई फायदा हासिल नहीं कर सकते। तो इस शख्स ने इतने साल ये प्रॉपर्टी क्यों छुपाई, उस पर एक अलग जो है वो एक केस बन सकता है FBI का भी और उसके साथ नेब और दीगर इदारों का भी। जो हाकिम राहुजो ने प्रॉपर्टी शो की हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि उसकी पहले आमदन हर साल वो जो है 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए तक शो करता था अपने असासों में इजाफा, लेकिन इसी साल जो इसने मई में गोशवारे जमा कराए हैं उसमें अचानक 1 करोड़ रुपए से जायद का इजाफा इसने दिखा दिया है। और ये तमाम खुफिया प्रॉपर्टीज थी जिनमें ये इनकी घर नंबर 83 है न्यू बख्तावर गोट, घर नंबर 79
जो है ये भी बख्तावर गोट में है, घर नंबर 88/5 ये भी वही है। एक है 120 KAC खासकेली गोट और एक गाड़ी है। और इस तरह से मुख्तलिफ जो हैं ये प्रॉपर्टीज जिनकी सरकारी मालियत वैसे ही कम शो की जाती है, ये भी 44-45 लाख रुपए की इसने सरकारी वैल्यू जाहिर की है जो FBR की वैल्यू है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी जिस जगह पर है वो इलाकाई गैर कानूनी और लीज नहीं है। ये तमाम प्रॉपर्टी कैश में खरीदी गई, जबकि किसी भी फाइलर के लिए या जो FBR के कवानीन है उनके मुताबिक वो प्रॉपर्टी काउंट होगी जो आपने चेक के जरिए या बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस की होंगी, उनको सही समझा जाएगा और उनके हवाले से भी मनी ट्रेल देना होगी एक सरकारी मुलाजिम या जो और होंगे। लेकिन इसने तमाम प्रॉपर्टीज कैश पे खरीदी हैं और इसने असासे छुपाए थे। और उसके बाद जब FBI अभी नैब में और एंटी करप्शन की जानिब से इंक्वायरी शुरू हुई और खास तौर पर अब तक बार बार वो असासे दिखा रहे थे, तो इसने अपने नाम पर ये तकरीबन 12 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज हैं जो इसने शो की हैं। इसके अलावा जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं वो इनके बीवी और बच्चों के नाम से हैं और उन्होंने उस हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि वो शो किए। और FBR के हवाले से जराए ने बताया कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि इसने असासे एक तो देर से शो किए हैं और दूसरा बेनामी एक्ट या जो FBR के कवानीन है उसके तहत इसकी गिरफ्तार इसके असासे सीज किए जा सकते हैं, मुंजमद किए जा सकते हैं। और ये शख्स बहुत ज्यादा जो बड़े अरसे से छुपकर ये सारे काम करता था, इस पर संगीन इल्जामात हैं करप्शन के, नैब में इंक्वायरीज हैं, एंटी करप्शन इसको बुला रहा है लेकिन ये बचता रहा है। और इसने बहुत बड़ी है कि जो प्रॉपर्टी है वो अभी तक दूसरों के नाम पर शो की हुई है और ये पहली बार उसने खुद एतराफ किया है कि ये प्रॉपर्टीज मेरी हैं और मैं उनका मालिक हूँ। तो अब देखते हैं कि कवानीन और जो इदारे हैं वो क्या इस पर एक्शन लेते हैं। ठीक है इम्तियाज, अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महकमा सकाफत के मामूली मुलाजिम हाकिम राहूजो ने बरसों से छुपाए गए काले धन से खरीदी गई मजीद 12 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टीज रखने का एतराफ किया। नैब और FBR खामोश क्यों है? एहसास जब्त करने के लिए राह हमवार हो चुकी है। हाकिम राहूजो ने शदीद दबाव में आकर बरसों से छुपाई गई करोड़ों की प्रॉपर्टी माली साल खत्म होने से कुछ दिन पहले जाहिर कर दी है। हाकिम राहूजो की जानिब से कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए बाकी छुपे हुए दीगर एहसासे बीवी और बच्चों के नाम जाहिर करने का भी इंकशाफ हुआ है। कराची की अब तक की एक और बड़ी कामयाबी, अरबों रुपए के काले धन का मालिक सरकारी मुलाजिम खुद ही सामने आ गया। महकमा सखाफत के मामूली मुलाजिम हाकिम राहूजो ने बरसों से छुपाए काले धन से खरीदी गई मजीद 12 करोड़ से जायद की प्रॉपर्टीज रखने का इतराफ कर लिया है। नैब और FBR खामोश हैं, असासे जब्त करने के लिए राह हमवार हो चुकी है। हाकिम राहूजो ने शदीद दबाव में आकर बरसों से छुपाई गई करोड़ों की प्रॉपर्टी माली साल खत्म होने के कुछ दिन पहले ही जाहिर कर दी है। ठीक है, इसी बारे में बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं एडवोकेट मियां अली अशफाक। अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया अब तक के लिए वक्त निकालने के लिए। फरमाइएगा कि अगर कोई सरकारी ऑफिसर इस तरह अचानक से अपने असासे डिक्लेयर करता है तो क्या उससे कोई पूछगछ होती है, कोई प्रोसेस है? बेसिकली किसी भी सरकारी अफसर के लिए कोई ऐसा शख्स जो कि पब्लिक ऑफिस कर रहा है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो आर्मी में नौकरी कर रहा है, चाहे वो जुडिशरी, ऐसे तमाम लोगों के लिए जब भी वो अपने एसेट्स डिक्लेरेशन जो है वो करते हैं, पहले तो देखना ये है कि ये एसेट उन्होंने परचेज कब किया था और उसका डिस्क्लोजर जो है